हे एवरीवन, सो आज की वीडियो में हम रोग निदान की एक डिज़ीज़ डिस्कस करने वाले हैं जिसका नाम है अतिसार। अतिसार या डायरिया एक बहुत इंपॉर्टेंट डिज़ीज़ है फ्रॉम एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, और इसको हम नोट्स से पढ़ेंगे और इन नोट्स में आपको इतना इनफ कंटेंट मिल जाएगा कि अगर आप अपनी बुक नहीं देखते हैं और सिर्फ ये नोट्स को अच्छे से लर्न कर लेते हैं तो भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है अतिसार की उत्पत्ति। तो अतिसार की उत्पत्ति किन किन कारणों से बताई गई है? अग्नि मांद्य एवं अजीर्ण। ठीक है, अग्नि किसी की मंद है बहुत ज़्यादा, ठीक है, या फिर अजीर्ण मतलब इनडाइजेशन है किसी को, तो इन दोनों कारणों से अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, देन इन रोगों में जठर अग्नि की विशेष रक्षा करनी चाहिए। तो इन रोगों में हमें क्या करना चाहिए? जठर अग्नि जो हमारी डाइजेस्टिव फायर होती है उसकी हमें विशेष रूप से रक्षा करनी चाहिए। ठीक है, देन ये एक डेफिनेशन है अतिसार की, इसका एक छोटी सी नियुक्ति भी लिखी हुई है आगे नोट्स में। पतले मल का बार बार गुद मार्ग से निकलना अतिसार कहलाता है। ठीक है, तो पतले मल का या द्रव मल का बार बार गुद मार्ग से प्रवृत्त होना या निकलना अतिसार कहलाता है। ठीक है, देन अतिसार से में यह 3 स्रोतसों की दुष्टि बताई गई है। ठीक है, कौन कौन से? उदकवाह, अन्नवाह एवं पुरीशवाह। उदकवाह, अन्नवाह एवं पुरीशवाह ये तीनों स्रोतस हमारे अतिसार में दुष्ट हो जाते हैं। ठीक है, देन ये डेफिनेशन वही है, द्रवमल की बार बार प्रवृत्ति होना। ठीक है, अब देखते हैं ये शब्द कैसे बना है। ठीक है, तो अति उपसर्ग प्लस स्र से क्या बना है? हमारा अतिसार शब्द बना है। अति प्लस स्र प्लस निच प्लस अच प्रत्यय। अति प्लस स्र प्लस निच प्लस अच प्रत्यय से हमारा अतिसार शब्द बना है। संदर्भ यानी कि इसका रेफरेंस कहाँ है? चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 9। चरक चिकित्सा स्थान अध्याय 9 में हमारा दिया गया है अतिसार। ठीक है, देन ये वही परिभाषा का जो मैंने बताया था, गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारा। इसको आप लर्न कर लीजिए, आपको अतिसार से कोई भी क्वेश्चन आए आप इसको पहले लिख सकते हैं, अच्छा इंप्रेशन पड़ेगा। ठीक है, और बहुत ईजी भी है। गुदेन बहुद्रव शरणम अतिसारा, गुद मार्ग से अत्यधिक द्रव युक्त मल का निकलना ही अतिसार है। ठीक है, देन हम देखते हैं अतिसार के पर्याय क्या क्या हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है। उदरामय, अतिसार, अन्न ग्रंथि, और अतिसार तो हम नॉर्मली पढ़ते हैं। ठीक है, तो उदरामय, अन्न ग्रंथि, अतिसार ये इसके पर्याय हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं निदान। निदान क्या क्या है? मतलब निदान मतलब कॉजेटिव फैक्टर। ठीक है, तो क्या क्या ऐसी चीज़ें हैं जो अतिसार कॉज करती हैं? तो सबसे पहले देखते हैं गुरु, अति स्निग्ध, अति उष्ण, अति द्रव, अति स्थूल व अति शीतल पदार्थों का सेवन करना। ठीक है, तो इन सारे गुणों वाले पदार्थों का अगर हम सेवन करेंगे तो अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है। गुरु या फिर बहुत ज़्यादा स्निग्ध, बहुत ज़्यादा उष्ण, बहुत ज़्यादा द्रव, अति स्थूल या फिर बहुत ज़्यादा शीतल, अति शीतल पदार्थ का अगर हम सेवन करेंगे तो अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है हमारा अजीर्ण। अजीर्ण मैंने आपको बताया इंडाइजेशन। अध्यशन, अध्यशन का मतलब होता है अजीर्ण में भोजन करना, कि आपको पहले से इंडाइजेशन है और उसके बाद भी आप भोजन कर रहे हैं, वो होता है अध्यशन। विषमाशन, विषमाशन होता है मतलब मात्रा और काल में विषम जो खाना हो। ठीक है, कि आप मात्रा से ज़्यादा या मात्रा से कम खा रहे हैं और टाइम पे नहीं खा रहे हैं, तो वो विषमाशन होता है। ठीक है, विरुद्धाशन, विरुद्धाशन मतलब होता है विरुद्ध आहार। विरुद्ध आहार अगर आपको पढ़ना है तो उसकी भी एक वीडियो हमारे चैनल पे आप देख सकते हैं। देन अपरिपक्व भोजन, जो भोजन सही से पका ना हो उसका सेवन करने से भी अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, अजीर्ण, अध्यशन, विषमाशन, विरुद्धाशन, अपरिपक्व भोजन का सेवन करने से। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है दूषित जल, अति अम्बुपान। ठीक है, संधि है यहाँ पे, अति अम्बुपान। अति अम्बुपान का अर्थ होता है बहुत ज़्यादा पानी पीना। ठीक है, तो दूषित जल पीने से या बहुत ज़्यादा पानी पीने से या फिर दूषित मद्यपान करने से। ठीक है, दूषित मद्य का अगर आप सेवन करेंगे तब भी अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, देन नेक्स्ट पॉइंट है विष प्रयोग, भय से या फिर वेग धारण करने से। ठीक है, देन स्नेहन, स्वेदन या फिर पंचकर्म के अतियोग से भी अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, देन हमारा लास्ट पॉइंट है कृमि दोष से या फिर अत्यधिक जल क्रीड़ा करने से। जल क्रीड़ा, ठीक है, और कृमि दोष से भी अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है। ठीक है, तो ये निदान के हमारे
पॉइंट्स हैं, इनमें से अगर आप थोड़े थोड़े पॉइंट्स भी याद करेंगे, जैसे आपको ये सारे गुण नहीं याद हो रहे, कोई 2-3 याद हो रहे हैं, ठीक है, तो ऐसे करके भी अगर आप करेंगे तो हो जाएगा, ठीक है। ये हमारे हो गए अतिसार के निदान, सामान्य निदान। अब हम देखते हैं विशिष्ट निदान, ठीक है। विशिष्ट निदान मतलब अतिसार के जो दोषज वाले टाइप्स हैं उनके अकॉर्डिंग क्या क्या निदान है, ठीक है। तो सबसे पहले है वातज अतिसार, ठीक है। वातज अतिसार के क्या निदान होंगे कि वात प्रकृति वाला पुरुष अति वात सेवन करे, अति व्यायाम करे, रूक्ष या फिर अल्प या फिर प्रमित भोजन करे। प्रमित भोजन का मतलब भी होता है अल्पाहार लेना, ठीक है। नित्य तीक्ष्ण मद्य का सेवन करे या फिर वेग धारण करे, ठीक है। मतलब जितने भी हमारे वात प्रकोपक निदान हैं, अगर वात प्रकृति वाला पुरुष उनका सेवन करेगा, ठीक है, तो उसमें वातज अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। देन नेक्स्ट वी हैव पित्तज अतिसार, ठीक है। तो पित्त प्रकृति वाला पुरुष कटु या फिर अम्ल, लवण आदि पदार्थों का सेवन करे, ठीक है, निरंतर सूर्य ताप का सेवन करे और क्रोध व ईर्ष्या करे, ठीक है, तो उससे पित्तज अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है। देन वी हैव कफज अतिसार। कफ प्रकृति वाला पुरुष अति मात्रा में भोजन करे, ठीक है, हमेशा चिंता रहित रहे, कभी किसी चीज़ की चिंता ही ना करे, दिवा स्वप्न यानी दिन में सोना, ठीक है, दिन में सोए और वो आलसी हो, ठीक है, तो उसमें भी कफज अतिसार की उत्पत्ति हो सकती है, ठीक है, कफ प्रकृति वाले पुरुष में। देन वी हैव सन्निपातज अतिसार। तो सन्निपातज में आपको पता ही है सबके मिले जुले लक्षण आ जाते हैं, ठीक है। तो शीत, स्निग्ध, उष्ण, गुरु, कठिन आहार का सेवन करना, उपवास करना, प्रदुष्ट जल मद्यपान का सेवन करना, भय, चिंता, असम्यक पंचकर्म होना, ठीक है, या फिर वात पित्त कफ के जो सभी निदान हैं उनका सेवन करने से सन्निपातज अतिसार की उत्पत्ति हो जाती है, ठीक है। देन इसके अलावा 2 टाइप्स और होते हैं अतिसार के, भयज और शोकज, ठीक है। कितने टाइप्स हो गए? वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज, या फिर जनरली हम 5 टाइप्स लिखते हैं, वातज, पित्तज, कफज, भयज और शोकज, ठीक है। तो इनका क्या निदान है भयज और शोकज का? भयज और शोकज अतिसार के निदान क्रमशः अति भय एवं शोक होते हैं, ठीक है। भयज का क्या मतलब हुआ कि जो भयजन्य हो, ठीक है, तो उसका निदान भय ही होगा, और शोकज का मतलब शोकजन्य, तो उसका निदान शोक ही होगा, अति शोक करना, ठीक है। अब हम देखते हैं अतिसार की संप्राप्ति। तो सबसे पहले संप्राप्ति में आपको पता ही है क्या आता है, विभिन्न निदान सेवन। तो जो निदान हमने डिस्कस करे, सबसे पहले उनका सेवन करेगा कोई व्यक्ति, तो उससे उसकी अग्नि मंद हो जाएगी, ठीक है। अग्नि मंद होने से क्या होगा, उसकी बॉडी में आम दोष की उत्पत्ति होगी, ठीक है। आम यानी कि अनडाइजेस्टेड फूड, ठीक है। तो अग्नि मंद हो जाएगी, अग्नि मंद होने से आम दोष की उत्पत्ति होगी। आंत्र शोभ होना, ठीक है, मतलब उसकी इंटेस्टाइन्स में इरिटेशन होगी, ठीक है। वात प्रकोप हो जाएगा और दोष हमारे पक्वाशय में चले जाएंगे, पक्वाशयगत दोष। फिर वो क्या करेंगे, जो हमारे पक्वाशयगत दोष हैं, पुरीश वह और उदक वह स्रोतसों की दुष्टि करेंगे, ठीक है। और फिर मल की अति प्रवृत्ति होगी, और वो मल की अति प्रवृत्ति का नाम ही तो अतिसार है, ठीक है, द्रव मल की बार बार उत्पत्ति होना। तो ऐसे हमारा अतिसार रोग उत्पन्न होता है। फिर से देखते हैं, विभिन्न निदान का सेवन करेंगे, ठीक है, जो भी अतिसार के कॉजेटिव फैक्टर्स हैं, निदान है, ठीक है, उससे अग्नि मंद हो जाएगी, आम दोष की उत्पत्ति होगी, आंत्र में शोभ होगा, ठीक है, आंत्र मतलब इंटेस्टाइन होता है, वात प्रकोप हो जाएगा, उससे दोष पक्वाशय में जाएंगे, पक्वाशयगत दोष क्या करेंगे, पुरीश्व और उदक वह स्रोतसों की दुष्टि करेंगे, ठीक है। देन मल की अति प्रवृत्ति होगी और अतिसार रोग की उत्पत्ति हो जाएगी, ठीक है। अब हम देखते हैं हमारे संप्राप्ति घटक, जो थोड़े इंपॉर्टेंट वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं दोष। तो दोष कौन सा होता है अतिसार में? अतिसार त्रिदोषज वात प्रधान व्याधि है, ठीक है। वैसे तीनों दोष हैं लेकिन वात प्रधान है, तो दोष हमारा हो गया त्रिदोषज वात प्रधान, ठीक है। देन दूष्य रस, रक्त, मांस एवं मेद, रस, रक्त, मांस एवं मेद, ठीक है। देन अग्नि कौन कौन सी दूषित होती है इसमें? जठर अग्नि और धातु अग्नि, ठीक है। फिर अग्नि की दुष्टि क्या होती है कि वो मंद हो जाती है, मंदाग्नि, ठीक है। देन श्रोतस हमने स्टार्टिंग में भी पढ़ा था, अन्नवाह, पुरीश्वाह एवं उदकवाह। श्रोत दुष्टि कौन सी होती है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अति प्रवृत्ति और विमार्ग गमन, ठीक है। मेनली आपको याद रखना है अति प्रवृत्ति होती है अतिसार में, ठीक है। देन स्वभाव कैसा होता है अतिसार का? आशुकारी भी होता है और चिरकारी भी होता है। चिरकारी मतलब क्रोनिक, आशुकारी मतलब अक्यूट, ठीक है। देन प्रभाव,
अगर उपद्रव रहित है हमारा अतिसार तो वो साध्य होता है, ठीक है। अगर उपद्रव युक्त है तो अलग बात है, लेकिन अगर उपद्रव रहित है तो साध्य होता है। देन रोग भेद, तो हमारे 6 भेद होते हैं जो हमने अभी पहले पढ़े, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज एवं शोकज, ठीक है। देन रोग मार्ग, रोग मार्ग कौन सा होता है, आभ्यंतर रोग मार्ग, ठीक है। ये हमारे संप्राप्ति घटक हो गए 10, ठीक है। और संप्राप्ति हम पढ़ चुके हैं, संप्राप्ति आपको अच्छे से लर्न करनी है। देन हम फिर से एक बार भेद देख लेते हैं, भेद क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आचार्य चरक के अनुसार अतिसार के 6 भेद हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक, ठीक है। वातज, पित्तज, सन्निपातज, कफज, भयज एवं शोकज, ठीक है। देन उसके अलावा अतिसार के 2 भेद भी हैं जिसको द्विविध अतिसार बोलते हैं। वो क्या है, आम अतिसार एवं पक्व अतिसार, ठीक है। आम अतिसार में आम मल की प्रवृत्ति होगी, पक्व अतिसार में पक्व मल की प्रवृत्ति होगी। मेन आपको ये वाले भेद याद रखने हैं, ठीक है, जो 6 भेद हैं अकॉर्डिंग टू आचार्य चरक। उसके बाद हम देखते हैं पूर्व रूप। पूर्व रूप क्या होते हैं अतिसार के, हृदय, नाभि, पायु, उदर तथा कुक्षी में सुई चुभने की पीड़ा होना, ठीक है। सुई चुभ होने सी की पीड़ा होना, इसको हम क्या बोलते हैं, इसके लिए दूसरा टर्म आता है तोद, ठीक है। सुई चुभ होने की पीड़ा के लिए टर्म यूज होता है तोद, ठीक है। तो हृदय में, नाभि में, पायु में, उदर में तथा कुक्षी में सुई चुभ होने जैसी पीड़ा होना, ये अतिसार का पूर्व रूप है। पूर्व रूप मतलब कि अतिसार के उत्पन्न होने से पहले जो सिम्टम्स आएंगे, ठीक है। अंगों में अवसाद होगा, ठीक है। अपान वायु का अवरोध होगा, अपान वायु की हमारी प्रवृत्ति नहीं होगी, अपान वायु का अवरोध हो जाएगा। पेट का फूलना, मल का भी अवरोध होगा और अन्न का अपचन, मतलब हमारा खाना भी डाइजेस्ट नहीं होगा, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अतिसार के पूर्व रूप। देन अब हम देखते हैं लक्षण, ठीक है। तो अतिसार का जो एक सामान्य लक्षण है वो क्या है, जो हम उसकी डेफिनेशन में पढ़ते हैं, गुद मार्ग से द्रव मल का बार बार निकलना, ठीक है, या गुद मार्ग से द्रव मल की बार बार प्रवृत्ति होना अतिसार का सामान्य लक्षण है। देन हम देखते हैं विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण में हम देखेंगे दोष अनुसार, ठीक है। तो वातज अतिसार, वातज अतिसार के क्या लक्षण होते हैं, अरुण वर्ण का होना, ठीक है, अरुण मतलब रेडिश, ठीक है, अरुण वर्ण, फेनिल, फेनिल मतलब फेन युक्त, फ्रोती, ठीक है, रूक्ष एवं आम मल थोड़ी मात्रा में प्रवृत्ति, ठीक है, सशब्द तथा सशूल मल की प्रवृत्ति। तो जो हमारे मल की प्रवृत्ति होगी वो सशब्द, शब्द के साथ, और सशूल, शूल के साथ होगी, किसमें, वातज अतिसार में, ठीक है। वर्ण कैसा होगा, अरुण, फेन युक्त होगा, रूक्ष होगा, ऑब्वियसली वातज है, ठीक है, और थोड़ी मात्रा में प्रवृत्ति होगी, वातज अतिसार के लक्षण हो गए हमारे, ठीक है। देन देखते हैं पित्तज अतिसार के। पित्तज अतिसार में कैसा वर्ण होगा, हरिद्र, नीला, पीला, हरा, कृष्ण वर्ण, ठीक है, हरिद्र, नीला, पीला, हरा एवं कृष्ण वर्ण हमारा पित्तज अतिसार में होगा, तथा दुर्गंध युक्त मल त्याग, ठीक है। इसमें जो पित्तज अतिसार है उसमें दुर्गंध युक्त मल त्याग होगा, ठीक है। इसमें कैसे होगा, शब्द और शूल के साथ, ठीक है। देन पित्तज में और क्या लक्षण होंगे, दाह, तृष्णा और उदर में शूल होगा, ठीक है। देन देखते हैं कफज अतिसार। कफज अतिसार में वर्ण कैसा होगा, श्वेत, ठीक है, और स्निग्ध, श्वेत, पिच्छिल, आम, दुर्गंधित और कफ युक्त मल का त्याग होगा, ठीक है। स्निग्ध, श्वेत, पिच्छिल, ठीक है, आम युक्त, दुर्गंधित और कफ युक्त मल त्याग होगा हमारा कफज अतिसार में, ठीक है। और क्या लक्षण आएंगे इसमें, उदर, बस्ती एवं गुदा में भारीपन होगा, ठीक है। और क्या है, निद्रा तथा आलस्य, ये तो कफज के लक्षण है ही हैं, और उत्क्लेश मतलब नॉजियस भी फील होगा, ठीक है। तो नॉजियस हमें कौन से टाइप में फील होगा, कफज अतिसार में। शब्द और शूल किस में होगा, वातज में, ठीक है। देन सन्निपातज अतिसार, इसमें मिले जुले लक्षण आ जाएंगे, वेदना युक्त भी हो सकता है, वेदना रहित भी हो सकता है मल त्याग, ठीक है, वेदना युक्त या वेदना रहित मल त्याग, विभिन्न वर्ण युक्त होगा, ठीक है, और सर्व दोषों के रूप से युक्त होगा, ठीक है, मतलब जो हमने ये तीनों दोषों के पढ़े इन रूपों से युक्त होगा, ठीक है। फिर हम पढ़ते हैं आम अतिसार। आम अतिसार में नाना वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति, नाना वर्ण वही मतलब विभिन्न वर्ण युक्त मल की प्रवृत्ति होगी, शूल युक्त द्रव मल प्रवृत्त, ठीक है, इसमें भी शूल युक्त होगा और बार बार मल की प्रवृत्ति होगी, ये तो अतिसार का सामान्य लक्षण है ही, ठीक है। देन वी हैड शोकज अतिसार, ठीक है, चिंता युक्त एवं स्व अल्प भोजन करने वाला मनुष्य,
ठीक है। तो किसको होता है, जो शोकज अतिसार, जो हमेशा चिंता में रहे और खुद से ही कम जो खाना खाते हो उनको होगा शोकज अतिसार। और रक्त गुंजा फल के समान स्वरूप वाला होगा। ठीक है, तो गुंजा फल के समान स्वरूप वाला होगा। ठीक है, मतलब वर्ण जो होगा उसका वो गुंजा फल के समान होगा शोकज अतिसार में। ठीक है, अब हम देखते हैं साध्य असाध्यता। ठीक है, तो अगर एक दोषज है तो वो सुख साध्य होगा। ठीक है, अगर शोकज भयज या सन्निपातज है, ठीक है, शोकज भयज सन्निपातज ही होता है, तो शोकज भयज या सन्निपातज है तो कृच्छ साध्य होगा। ठीक है, और एक चीज़ हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अगर उपद्रव रहित है तो भी साध्य होगा। तो एक दोषज साध्य होगा, सुख साध्य है, उपद्रव रहित भी सुख साध्य होगा, लेकिन अगर उपद्रव युक्त है या शोकज है या भयज है या सन्निपातज है तो कृच्छ साध्य होगा। ठीक है, देन नेक्स्ट हम देख लेते हैं उपद्रव। उपद्रव का मतलब होता है कॉम्प्लिकेशन। ठीक है, तो अतिसार व्याधि किसी को हुई है उसमें क्या क्या उपद्रव आ सकते हैं वो देखते हैं हम। यहाँ पे मैंने 10 उपद्रव लिखे हैं, कोई 4-5 भी आपको याद रहे तो बहुत है। ठीक है, तो क्या क्या उपद्रव आते हैं, शोथ, शोथ मतलब स्वेलिंग। ठीक है, शूल यानी पेन। ठीक है, ज्वर, फीवर भी हो सकता है। अरुचि, अरुचि मतलब खाने का मन ना करना। ठीक है, तृष्णा, तृष्णा मतलब प्यास ज़्यादा लगना। ठीक है, देन कास, वमन। ठीक है, वमन भी हो सकती है। ठीक है, देन मूर्छा। ठीक है, और जलीय अंश की कमी हो जाएगी। पता है ना हमें कि डायरिया में डिहाइड्रेशन हो जाता है, तो वही डिहाइड्रेशन को यहाँ पे बोला है जलीय अंश की कमी हो जाएगी। और हमारा मूत्राघात भी हो सकता है इसमें। ठीक है, उपद्रव स्वरूप। तो ये हो गया हमारा अतिसार का पूरा पोर्शन कंप्लीट। आई होप आपको समझ आया होगा। कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ओके, थैंक यू, बाय बाय।